हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ शीर्ष यानी कि अगहन मास शुरू होने वाला है, जो कि 16 नवंबर दिन शनिवार से शुरू हो रहा है। माघ शीर्ष मास में यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं, तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। माघ शीर्ष मास में हमें बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाते वक्त डंडी किस ओर रखनी है, यदि शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो जल कैसे समर्पित करना है, 16 सोमवार का व्रत क्या अगहन मास में हम उठा सकते हैं, 16 सोमवार का व्रत उठाने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, इन सारी बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप अगहन मास में 16 सोमवार का व्रत उठाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। 16 सोमवार का व्रत धन संपदा की वृद्धि होती है, उससे घर मकान शीघ्र विवाह, जिसके लिए भी आप यह 16 सोमवार का व्रत करते हैं और यदि अगहन मास से उठाते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। जैसे कि अगहन मास में हम रोज़ ही जल चढ़ाने भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं, लेकिन अगहन मास में जा रहे हैं तो हमें किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए, यदि हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो हम इस बात को इस वीडियो में देखेंगे। जब भी आप बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें तो सबसे पहले उसकी डूट आपको हमेशा तोड़ देनी चाहिए। जो पीछे की तरफ बेलपत्र की डूट निकली रहती है उसको हमेशा तोड़ देना चाहिए और बेलपत्र को तभी शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। आप यदि किसी कामना के लिए बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो आप जो बेलपत्र समर्पित करेंगे उसका डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे आप पूरब की तरफ से बेलपत्र समर्पित है, डंडी का मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा, और यदि आप उत्तर की ओर से बेलपत्र समर्पित करें तो डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा। इस तरह से आपके विपरीत डंडी का मुख होगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि आप किसी मनोकामना के लिए बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो आपको अपने अंगूठे की बगल वाली उंगली से बेलपत्र को नहीं पकड़ना। आप अंगूठे से पकड़िए और आप अपनी मिडिल फिंगर से, रिंग फिंगर से और सबसे जो छोटी फिंगर होती है उससे बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है और डंडी का मुख विपरीत दिशा में रखना। इस बात का ध्यान रखना है आप। और यदि रोग से मुक्ति पाने के लिए आप अगहन मास में बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और जब तक आपका रोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप यह उपाय कर सकते हैं और अगहन मास के पहले दिन से भी शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। यदि ना मिले तो रोज़ आप बेलपत्र शिवलिंग पर से ही उठा लीजिए या निर्माल्य में रखा हो तो वहाँ से उठा लीजिए, धुल लीजिए। उसके बाद आपको बेलपत्र क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पर सर्प की आकृति बनी रहती है या कभी कभी मोटी सी लाइन रहती है, वहाँ पर आपको समर्पित करना है। और आपको क्या करना है, बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा, जलाधारी जहाँ से जल बहकर नीचे जाता है। और आपको 1 लोटा जल तांबे के पात्र में भर के लेके जाना है और माता अशोक सुंदरी पर जहाँ पे आपने बेलपत्र समर्पित किया वहीं पर आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर लेना है। और थोड़ा सा जल आपको अपने लोटे में झेल लेना है और जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है आप उसको उस जल का आचमन करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल का आचमन करना है। कुछ ही दिन में देखेंगे कि उससे रोग से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और आपको यह उपाय कई दिन तक करना है जब तक आपको अपने रोग में आराम मिलना ना शुरू हो जाए। आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन भी कर सकते हैं। और पंडित जी ने अपनी कई कथाओं में बताया है कि मान लीजिए आप बहुत परेशान हो गए और सब कुछ आप भोले बाबा के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, मैं सब कुछ करके हार गई हूँ या हार गए, तब आप क्या कर सकते हैं, एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो उत्तरमुखी होकर आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। उत्तरमुखी मतलब जिधर से जलाधारी से जल बहकर नीचे गिरता है उस ओर की ओर आपका मुख रहेगा तो वो उत्तरमुखी होगा। और डंडी का मुख जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे उसका डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरह से यदि आप बेलपत्र समर्पित कर देते हैं और सब कुछ भोले बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपको रास्ता दिखाएं और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाए। इस तरह से आप यदि सब कुछ भोले बाबा को ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस तरह से बेलपत्र समर्पित करनी होगी।
अगहन मास में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप किस तरह से जल समर्पित कर सकते हैं वह भी देख लीजिए। आपको 1 लोटा जल लेके जाना है तांबे के पात्र में। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर पार्वती माता के हस्त कमल पर समर्पित करना है। फिर शिवलिंग के ऊपर जल आप जब समर्पित करेंगे तो कलश का मुख अपनी ओर करेंगे। जिधर आप खड़े रहेंगे कलश का मुख उधर रहेगा। तब आप शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल समर्पित करेंगे। यदि नारियां कहेंगे तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए जल समर्पित करेंगे। इस तरह से यदि आप जल समर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। और जिस भी कामना से, धन संपदा की कामना से यदि आप इस तरह से जल समर्पित करते हैं अगहन मास के महीने में, तो धन संपदा की जरूर से जरूर वृद्धि होगी और आपकी मनोकामना भी जरूर से जरूर पूरी होगी। अब देख लेते हैं शीघ्र विवाह के लिए हमें किस तरह से शिवलिंग पर अगहन मास में जल समर्पित करना है। और ये जो सारे मैं उपाय बता रही हूँ आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, और जब तक आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक भी आप कर सकते हैं। सुबह शाम आप कभी भी कर सकते हैं। विवाह के लिए आपको करना है 1 लोटा जल लेना है और सबसे पहले माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाना है। फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है और फिर थोड़ा जल बचाकर माता अशोक सुंदरी पर पूरा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मन की बात कहते हुए आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में माघ शीर्ष मास में जो आपने ये जल समर्पित किया होगा, आपसे 2-3 महीने में ही आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो ये अगहन मास होता है उसमें हम कोई कामना के साथ जल समर्पित करते हैं सच्चे दिल से, तो हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। तो इन सब नियमों का ध्यान रख के हम अपनी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।